अगर आज मेरा देवर महेन और मेरी ननद गीता आएगी और मुझसे खाना मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। आज मैं दोनों बच्चों का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो मुझे। गीता, अगर तुम्हारी भूख लगी है, मेरी प्यारी बेटी, तुझे भूख लगी है ना, तो ये तेरी भाभी खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन तुझे भूख नहीं रहने देगी। मैं तुम दोनों भाई बहन के लिए मेहनत मजदूरी करूंगी। काश मुझे भीख मांगना पड़ा तो मैं भीख भी मांग लूंगी, लेकिन तुम दोनों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगी। लेकिन गीता, ये बता कि नहीं तेरा भाई कहाँ है? भाभी माँ, भैया आते ही होंगे, लेकिन कुछ हो तो खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। क्या बताऊं गीता, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ से खाना लाऊं कि तुझे खिलाऊं। भाभी माँ, बात क्या है माँ? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या सोच रही हो भाभी माँ? देवर, आज मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये गीता भूख से तड़प रही है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भाभी माँ, कुछ समझ में नहीं आता माँ। जब कहीं मैं नौकरी की तलाश में जाता हूँ, कहीं काम काज की तलाश में जाता हूँ, शायद नसीब ही साथ नहीं देता भाभी माँ। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती भाभी माँ। इसी चिंता में डूबा रहता हूँ भाभी माँ। देवर, अपना दिल को छोटा करता है। अभी तेरी भाभी जिंदा है तो मेरे रहते हुए गम न देवर करो। मेरे रहते हुए गम न देवर करो और तेरे भैया या क्या का पालन करूं। मेरे रहते हुए गम न बेटा करो। मेरे रहते हुए गम न
ये आ गए हमारे बड़े भैया शिव पूजन अग्रहरी ग्राम लधवारी निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से इस गरीबी को देखते हुए 20 रुपए खाने के लिए स्पेशल इनाम दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। बेटा, मैं तुम्हारे भैया को मरते समय वचन दिया कि तुझे और गीता को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। मुझे भी कितना भी दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों को पालन करूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम्हारे भैया की आत्मा ऊपर कोसती रह जाएगी। लेकिन भाभी माँ, अब तेरा देवर सयाना हो गया है भाभी माँ, तुझे काम करने जाने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारा धर्म है माँ, हम तुझे कमा कर खिलाएंगे भाभी माँ। देवर, हर काम करने न जाओगी भाभी कहीं, काम करने न जाओगी भाभी कहीं, करने न जाओगी भाभी कहीं। ये जमाना भाभी माँ, ये जमाना बड़ा ही खतरनाक है। ये जमाना भाभी माँ, तुम्हें काम करने जाने की कोई जरूरत नहीं भाभी माँ। आज के बाद ए तेरा देवर तुझे खुद कमा कर खिलाएगा भाभी माँ। नहीं देवर, आप मुझे मेरी आज्ञा का पालन करने दो। मैंने जो तुम्हारे भैया को वचन दिया है, मुझे उन वचनों को पालन करने दो। देवर, तुम गीता का ख्याल रखना। मैं कहीं पे काम की तलाश में जाती हूँ। अगर मुझे कहीं काम मिल गया तो मैं तुम दोनों के लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। भाभी माँ, तुम अगर कहीं नौकरी की तलाश में जा रही हो भाभी माँ, तो ठीक है। जब तुम जिद ही कर रही हो तो हम बहन गीता का ख्याल रखेंगे भाभी माँ। जाओ, लेकिन याद रहे भाभी माँ, सूर्य अस्त होने से पहले घर वापस आ जाना भाभी माँ। देवर, आप इसकी चिंता न करो। मुझे भी चिंता है कि घर में मेरा देवर और मेरी ननन भूखे हैं। अगर मैं जब तक शाम को घर नहीं लौटूंगी तो दोनों बच्चे मेरा इंतजार करते रहेंगे। आप इसकी चिंता न करो, मैं जा रही हूँ। कहीं मुझे काम मिल गया तो मैं तुम दोनों के लिए खाना अवश्य लेकर आऊंगी। लेकिन देवर, गीता को ख्याल रखना, कहीं आने जाने नहीं पाए।
गीता सयानी हो गई है। भाभी माँ, तुम चिंता मत करो माँ, हम वादा करते हैं अपनी बहन गीता का हमेशा ख्याल रखूंगा। भाभी माँ, हमेशा ख्याल रखूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ। जाओ भाभी माँ, लेकिन याद रहे सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना भाभी माँ। ठीक है देवर, हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे भाभी माँ। मैं अवश्य आ जाऊंगी। जाओ माँ। ठीक है। गीता देखो, तुम अपने भैया के पास रहना, कहीं जाना नहीं। मैं शाम को तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। भाभी माँ, अपना ख्याल रखना माँ। जाओ भाभी माँ, जाओ। भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख लगी है? भूख से जान निकली जा रही है। मेरी बहन, तू चिंता मत कर। भाभी माँ नौकरी की तलाश में गई है, कुछ ना कुछ उसे आजाद से मिलेगा। तब तक थोड़ा सा जो आटा रखा हुआ है, चल करके रोटी बना ले बहन और खा ले। हम दोनों एक साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है भैया। आओ बहन। जी देखा जी मालिक। क्या से क्या हो गया? मालिक जब दिखाएंगे तभी तो हम देखेंगे। क्या देखेगा रे? मालिक आप ही ने तो कहा कि देखा, तो हमने क्या देखा? देखा नहीं है? अरे जो हो गया है, महाराज का राम नाम सत्य हो गया है। ये तो हो गया है तो जानते हैं। अब देख ऐसा है, अब इस राजमहल में हाँ। कोई काम करने वाला नहीं है। तो अगर कोई नौकरानी मिले या नौकर मिले, उसे ढूंढ करके लाओ और इस घर में खाना बनाने वाला चाहिए यानी और मालिक नौकर झाड़ू और पोछा करने वाला। नहीं, तो खाना बनाने वाला तो इंसान ठीक नहीं है मालिक। है? भाई अगर लेडीज होगी तो झाड़ू पोछा वही अच्छी तरीके करेगी। अरे लेडीज मिले, जेंट्स मिले, लेकर के आओ। जीन्स जींस नहीं साले, जाओ तो ढूंढ मालिक, करके लाओ। हम चलते हैं अपने बैठक रूम में, हम तुम्हारा इंतजार करते तो हैं। मालिक यहीं पर बैठी है, अगर आएगी तो खुद आएगी। हाँ ठीक। हैं? ठीक है मालिक, आज से हम नौकरानी की ढूंढ खोज करना चालू कर दिए हैं। अगर जो कोई नौकरानी नौकर मिलेगा तो उसको पकड़कर बुलाकर आपके पास लेकर आएंगे। अरे लैला मेरी खबरिया हमारी नदी, लैला मेरी खबरिया हमारी नदी। लैला मेरी खबरिया हमारी नदी, लैला मेरी खबरिया हमारी नदी।
जब आवा मोरे हज का महीनवा, जब आवा मोरे हज का महीनवा, याद आवे मोहे मक्का मदीनवा, याद आवे मोहे मक्का मदीनवा, तुम हो रब के संवरिया हमारी नबी, तुम हो रब के संवरिया। लैला हमीरी खबरिया हमारी नबी, लैला लैला हमीरी खबरिया हमारी नबी, लैला हमीरी खबरिया हमारी नबी, काटे कटे ना उमरिया हमारी नबी, काटे कटे ना उमरिया, काटे कटे ना उमरिया। मालिक भैया कोई आवाज लगा रहा है। कौन भाई, क्या काम है? मैं मुसीबत की मारी हूँ। मुसीबत की मारी हो हाँ, तो हम क्या करें? मुझे कोई काम चाहिए। यानी काम ढूंढ रही हो? हाँ, मैं काम की तलाश में आई हूँ। आप बहुत गरीब लगती है। हाँ भैया। अरे गरीब तो हम खुद हैं। क्या? 3 दिन से खाना नहीं मिला था, भूखन मर रहे हैं। तो आप नौकरी ढूंढ रही है, क्यों? ठीक है, आप इसी जगह पर रहें और अपने मालिक से हम जाके पूछेंगे कि एक नौकरानी एक गरीबन आई है और काम की तलाश कर रही है। आदेश करेंगे तो आप अंदर आना, आदेश नहीं करेंगे तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली जाना। ठीक है? ठीक है भैया। साला पहले तो तेरे सांस ही नहीं निकल रही थी और अब साले तो हमरे कान का पर्दा फाड़ डाला। ये मालिक एक गरीबन आई है, नौकरी ढूंढ रही है और हम नौकर ढूंढ रहे हैं। ओ, यानी कि गरीबन आई है, नौकरी ढूंढ रही है। और वो कह रही भैया काफी दिन, वो कह रही है बहुत भूखी हूँ। अच्छा, देखो ऐसा है, जाओ उसे इज्जतमान सम्मान के साथ में लेकर के। चलो ऐसा है, आपका आदेश होगा। आदेश होगा। आदेश है। हाँ लाओ जियो, क्या नंबरदार कहूँ जाओ, इज्जत लेके आओ। भैया? हाँ इज्जत कोई देने वाली चीज है? कहे इज्जत दी नहीं जाती तो नंबरदार जाओ अपने नंबरदार से फिर से पूछ कर आइए। उनका हल्का दिवाली है, तो हाथ जी जुड़ागा। आप कहे इज्जत दिए वाली चीज है ना, नंबरदार का इज्जत के साथ नहीं किया, इज्जत ही बुलाओ साथ ही ना। ऐसा है, चलो अंदर आओ। अब पूछो कौनी की आई? किधर से आऊँ? जोनी गेट के हाथी आवाज जात वही किया। मैं कोई हाथी हूँ? नहीं नहीं आपकी बात नहीं, मतलब वही गेटवा की हाथी आवाज जात है वही किया। आओ। ए भैया, हैं? मुझे हाथी से बहुत डर लगता है। हाथी नहीं ना, हाथी इस समय भ्रमण करने गया है। आइए ये हम कही आओ ना, अरे हम कहीं जगी भैया, आप
बुला रहे हो कि मना कर रहे हो? बुलाई तो है, कहीं आओ। आओ। तुम तो कह रहे हो कि आओ ना। हाँ आओ ना, नंबरदार, हम ऐसे कहते आओ ना। ना का कर दो। चलो आओ 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 आओ। चलो। और मंत्री जी भूख से फाटा जाता जिगर, मंत्री जी मुझको रखिए अब भेंट पर, और काम करने को सब कुछ में तैयार हूँ। काम करने को सब आए मैं तैयार हूँ, काम दे दीजिए हो किसी एक पर, काम करने को सब आए। ठीक है, अगर तुम सब काम करने के लिए तैयार हो तो हम आपको काम अवश्य देंगे। दरबारी, इसकी तनख्वाह महीने का 1500 रुपए, ठीक है? और पूरा काम समझा दो, साफ सफाई, झाड़ू और पोछा, खाना दाना सब इसे समझा देना, ठीक है? हम चलते हैं। देखो ऐसा है गरीबन, हाँ भैया, लम्बादार जी का कहना है कि 500 रुपए हर महीना मिलेगा। 1500 रुपए तनख्वाह मिलेगी और पेट भर खाना मिलेगा और साल में 2 जोड़ी कपड़ा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है भैया। अगर आप लोग मुझे इतना सहारा दे दिया तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। आपका गरीबी बहुत दूर हो जाएगी, गरीबी रहबे नहीं करी। हर महीने 1500 रुपए मिलेगा, पेट भर खाना मिलेगा और साल में 2 जोड़ी कपड़ा मिलेगा। जब महीना चलेगा तो आपकी तनख्वाह चालू हो जाएगी। जब महीना चलेगा, चालू होगा तो तनख्वाह आपकी चालू हो जाएगी। महीना बंद हो जाएगा, तनख्वाह आपको मिल जाएगी। अच्छा, महीना चालू हो जाएगा? पहली तारीख से महीना चालू होगा, अच्छा 30-31 में बंद हो जाएगा। अच्छा, तारीख के हिसाब से महीना चलेगा, चलने के बाद जब बंद होगा जब आपको तनख्वाह मिलेगी। कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं क्या? बगैर महीना चले पर तनख्वाह कैसे मिलेगी? आप चले, आपको पहले काम चलिए। समझाते हैं। देखिए, यही है राजमहल, यही है। कभी आप नहीं होगी। नहीं भैया, बहुत आपकी नसीब तेज है
जैसे राजमहल में आपको नौकरी मिल गई। हाँ भैया। देखो ऐसा है, ये जाला लगा हुआ है, इस जाला को नीचे गिराना है। उसके बाद जब नीचे गिर जाएगी इकट्ठा करके कूड़ादान में फेंक देना है। बहुत अच्छी बात है भैया। और पोछा हम लेके आते हैं, उसके बाद पोछा लगाना है। ठीक है। अब मैं चलूं, इस राजमहल का सफाई कर दूं, क्योंकि मेरा काम ही यही, और मुझे घर भी जाना है, क्योंकि मेरा देवर और मेरी ननद मेरा इंतजार करेगी। चलिए। और भाई भी न सारवा धरांगवा के जूनी हो, बढ़निया लई के ना, ओ बढ़निया लई के ना, सावलिया आंगना बहार हो, बढ़निया लई के ना, सावलिया बढ़निया लई के ना, सावलिया आंगना बहार हो, बढ़निया लई के ना। झारी बटोरी चावल घूरवा अड़ावे हो, घयल न लई के ना, ओ घयल न लई के ना, चावल पानिया कजाई हो, घयल न लई। अरे चावल कुआना जगतिया हो, जो हार लागना, ओ जो हार लागना, वही विदेश जी कराहिया, जो हार लागना। घोड़वा चढ़न तू एक आगरा जब बसिया, झुकाता आवेना, ओ झुकाता आवेना, वही के सिर के पगाड़िया, झुकाता आवेना, वही के सिर के। कही की तो भारो चावल गागरी घयल न हो, कहिए जीतना, ओ कहिए जीतना, तुम जो हार लागू रहिया, कहिए जीतना। हेलो, ये आ गए हमारे बड़ भैया कौन आ गए? हरिओम कैटर राम कुमार की तरफ से, हमारे बड़ भैया की तरफ से 20 रुपया गरीबी को देखते हुए इनाम आ रहा है। पार्टी को धन्यवाद। बहुत गरीबन है। सासू ननद के धारू का गरी घयल न हो, विदेशी जी के ना, ओ विदेशी जी के ना, हमको हार लागो रहिया, विदेशी जी के ना, हम जो हार लागे रहिया। या जो हार लागना, हम विदेश जी के रहिया, जो हार लागना। कागरी तो धारो चावल कुआना जगतिया हो, किला गिले तुना,
तू ना सावन हमारे गोहनवा हो कि ना। देखो ऐसा है, अब आज जो कचरा इकट्ठा हुआ है, इस कचरा को इसी टोकरी में भर लेना है, पूरा कचरा, और जितना रहेगा इसको सफाई, क्योंकि सफाई अच्छी तरीके होना चाहिए, ताकि महारानी जी और इस राज के कर्मचारी कोई ये ना कह सके कि नौकरानी आई है और सफाई अच्छी तरीके से नहीं करती है। अब ये इस टोकरी को खोपड़ी में रखकर बगल में कूड़ादान है, उसी कूड़ादान में फेंक देना है। बहुत अच्छी बात है। और जब कूड़ादान में फेंक देगी, उसके बाद आपको हम पोछा लेके आते हैं, उसके बाद पोछा लगाना है। ठीक है भैया। और इस झाड़ू को इसमें डाल दीजिए, झाड़ू से फेंक देना, क्योंकि यहाँ पे जब झाड़ू लगाया जाता है तो हमेशा नया झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है। हाँ, उसको डाल दीजिए और उसी कूड़ादान में फेंक दीजिए। भैया क्या बात है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अरे आपकी क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? ये टोकरी मेरे सर पे रखवा दीजिए। भैया क्या बात है? इसे मैं कहाँ डालूं? ये बगल में कूड़ादान है, उसी कूड़ादान में टोकरी नहीं फेंकना, क्योंकि नया मंगवाया गया है। मैं समझी कि टोकरी सुधार नहीं, टोकरी नहीं फेंकना है, सिर्फ कचरा कचरा फेंक देना है, उसके बाद टोकरी लाकर यहाँ पे रख दीजिए। इधर फेंकूं या उधर? नहीं, उस साइड फेंक दीजिए, ठीक है। कूड़ादान बगल में है। देखिए भैया, हैं? मेरा दिल कहता है कि मैं इधर फेंक दूं। उधर कचरा है, उधर कूड़ा ज्यादा लगा हुआ है, कूड़ा इकट्ठा काफी है, इधर कचरा हो गया है, इस तरफ फेंकिए कूड़ादान। इधर भी कूड़ा हो जाएगा, इधर कूड़ा लगा है तो उसी कूड़े में फेंक दो। इंसान लगता है, कूड़ादान तो नहीं है, इस तरफ इंसान बैठे हैं, इस तरफ फेंकिए। ठीक है। हाँ, फेंकिए। दिखाई नहीं पड़ता तुमको? कुछ नौकरी से निकाल दी जाओगी, तनख्वाह कट जाएगी। क्षमा चाहती हूँ। मैंने नौकरी पे क्या रख लिया, अपने जीवा काल कर लिया। कोई बात नहीं है। अरे नहीं यार, हर आदमी से गलती हो जाती है। अगर इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा तो बात कहाँ से बनेगी। ऐसा ले दयालु नहीं रे, दयालु बोलते हैं। ऐसा है, कोई बात नहीं है। जो गलती हुई है हम उसे क्षमा करते हैं। सरकार, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन मैं तो आपका नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम सीता है। आपका नाम सीता है? वाह, जितना प्यारा नाम है ना आपका, उतनी प्यारी तुम्हारी सूरत भी है। एक सीता वो थी जिसको रावण ने हर लिया था, और आज कलयुग में एक सीता तुम हो। तुझे देख करके तो किसी का मन भी भटक सकता है। मैं समझी नहीं। सीता, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो सीता, मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। सीता, मेरी बात को आज सुनो लगा कर ध्यान। और जाओ पहलों में मेरे दिला दो मुझको।
से मेरे पिला दो मुझको जान। मंत्री जी, जी आप कैसी बहकी बहकी सीता, बातें कर रहे हैं? अगर तुम मेरा कहना करोगी, राम कसम हम तुम्हें अपने दिल की रानी बना के रखेंगे। सिर्फ एक बार, एक रात की बात है, सिर्फ हमरा बिस्तर गरम कर दो, हम तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर देंगे। मंत्री जी, अगर मैं जानती कि आप इतने नीच हो तो मैं अपना दामन तुम्हारी चौखट पे कभी पसारने नहीं आती। ए सीता, अरे मंत्री जी, क्या आपकी अरे अकल गई है खोए? मंत्री जी, क्या आपकी अब अकल गई है खोए? और तकोगे किनारी को क्या ऐसा जग में? किनारी को क्या ऐसा जग में? मंत्री जी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए और तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे सीता, एक विधवा औरत पे तुम अपनी नजरें डिगा रहे हो। जिसको आए शर्म उसके फूटे करम। लेकिन अरे कभी ये- मैं तो जैसा नीच इस दुनिया में नहीं देखा। अरे सिर्फ एक बार हमारा कहना मान जाओ, हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। बेशरम, तेरा कहना तो मानना दूर है, ये सीता तेरी सूरत पे खींचेगी नहीं। ए, मान जाओ ना, मान जाओ, एक रात की बात है। ये सीता वो औरत नहीं है, कुत्ते कमीने हराम जादे, ये सीता मारते मारते मर जाएगी, लेकिन इज्जत से कभी दाग नहीं लगने देगी। ए दीवानी, एक बार मान जाओ मेरी रानी। अरे वो दीवानी, अरे वो दीवानी, मर गए तोर नानी। नानी नहीं साले तेरी। अरे वो दीवानी, हे मस्तानी, ऐटम है और तेरी जवानी, और बानी है तेरी उमरिया है, भूले कोई संवरिया आए है, भूले कोई संवरिया। ओ दीवानी,